हेलो मैं सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल्टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो लेट्स सी चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन के इमोशंस क्या है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके टूवर्ड्स। डिटेल्स में चेक करते हैं, ठीक है। उससे पहले गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का इग्नोर कर दे, ओके। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। लेट्स सी देखते हैं कि पर्सन की फीलिंग्स क्या निकल के आती है आपके टूवर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मुझे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस। कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, मतलब एनर्जी बहुत हाई है इस पर्सन की। गो विथ द फ्लो। रिस्पेक्टिविटी, द माइजर, द मास्टर, क्रिएटिविटी, द आउटसाइडर, मोरालिटी एंड द बर्डन, ठीक है। एंड यहाँ से आया है रिपनेस, ओके। द कार्ड इज हियर, ठीक है। अब हम क्लेरिफाई करेंगे, द गाइडेंस को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, तो गाइडेंस को क्लेरिफाई करें। हाई प्रीस्टिस, हाई सॉरी बॉटम ऑफ द डेक से 10 स्टार कार्ड। तो देखो ये पर्सन ना, इस पर्सन की ना मैं करंट सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। करंटली की उसकी सिचुएशन क्या है, फिर देन हम चेक करेंगे। तो ये पर्सन आपको लेके अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके आपके रिगार्डिंग कुछ तो उसको गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या फीलिंग्स है उसकी आपके लिए, ठीक है। कोई आपका मतलब आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को जानते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में वो ऐसा कोई पर्सन है, उसको लेके कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन ना ऐसे मतलब दिखा रहे हैं कि आपसे बात भी नहीं करनी है और आपसे आपके बारे में सब कुछ जानना भी है, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, मतलब लाइक इमोशंस बहुत ऊपर के आ रहे हैं। बिकॉज वी हैव ना द स्टार कार्ड एंड हाई प्रीस्ट इज ऑल्सो कैंसर। जोडियक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, ठीक है। एंड ऑल्सो ए पर्सन है अपने दोस्तों के बीच में आपके बारे में पूछ रहे हैं कि यार क्या लड़की थी, यार क्या लाइफ थी, क्या लड़का था, मतलब यार उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। लेट नाइट थॉट्स में पर्सन बहुत बहुत आपको मिस करते हो, मुझे नज़र आ रहा है कि यार उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बट उससे बात करूँ क्या, बात करोगे तो कैसा रहेगा, कैसी उसकी मतलब रिएक्शन रहेगी, कहीं उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो, मतलब लाइक लॉट्स ऑफ थिंक इन योर माइंड एंड लॉट्स ऑफ बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों से। पर्सन मुझे करंटली नहीं, पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हो, जानते हो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आए। देखते हैं उसके थॉट्स क्या है आपको लेके, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करे। गो विद द फ्लो क्यों आया है, गो विद द फ्लो क्यों आया है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है, ठीक है। तो चलो, ये पर्सन के माइंड में, इसके थॉट्स में ना आप 24 आवर्स चलते हो, बट ये पूरी रात, ये पर्सन के माइंड में पूरी रात आप चलने वाले हो, ठीक है। मतलब लाइक आप दोनों के बीच में जो एक आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया था, एक प्राइवेट टाइम, ठीक है, आपका दोनों का एक टाइम था वो स्पेंड किया था, वो आपका अट्रैक्शन, वो आपका स्पार्क, वो सब कुछ ये पर्सन ना डे ड्रीमर करने वाले आज रात में। मतलब देखो ये पर्सन के साथ आराम से सोए हुए हैं, अगर आपको कार्ड विजुअलाइज हो रहा है तो, ठीक है। एंड आपको ना ऐसे आंखें बंद करके अच्छे से आपको याद कर रहे हैं। ये आपकी ना जो एक वो एक एनर्जी है ना, एक कॉन्फिडेंस वाली, जब आप दोनों साथ थे, आप दोनों ने वो टाइम स्पेंड किया था, ठीक है। क्वालिटी टाइम होता है एक दोनों का, वो कहीं ना कहीं वो उसको याद कर रहे हैं, ठीक है। वो इंटीमेसी वाली अगर फीलिंग्स है उसको बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं ऐसे आराम से, वो जो टाइम था उसको मिस कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी मुझे दिख रहा है कि यार मैंने अपने हाथों से ना सारी चीज़ें बिगाड़ दी।
क्या मतलब वो दिन थे, क्या वो रिश्ता था, क्या उसकी मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो मुझ पे मरती थी, मरता था। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली भी ये पर्सन ना खुद को ना इमोशनली कहीं ना कहीं ट्रैप भी मुझे दिख रहा है। मैंने बोला ना कि उतने दोस्तों में बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का डर भी है, वो फियर्स भी है उसके अंदर, बट उसको रिग्रेट हो रहा है। उसने जो आपके साथ एक गलत किया है, स्पेशली ना नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए निकल के आई है। तो ये पर्सन ना मतलब बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, डी ड्रीमर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रिग्रेट भी कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने अपने हाथों से सारी चीज़ें बिगाड़ दी। वो वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही है। यूनिवर्स गाइड करे रिस्पेक्टिविटी का कार्ड क्या है, यूनिवर्स गाइड करे रिस्पेक्टिविटी का कार्ड क्यों आया है। तो वहाँ से आया है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से द हर्मिट। ठीक है, तो ये पर्सन ने ना कहीं आपसे पर्सन ने ना आपके साथ माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेला है। ठीक है, दिल से कोई डिसीजन नहीं लिया है आपके लिए, हमेशा इसने माइंड से ही लिया है कि भाई ये करना है तो करना है। बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी इस पर्सन की, इगोस्टिक एनर्जी आपके साथ रही है ये पर्सन की। ओके, ये पर्सन को ये अभी ना एक चीज़ ये है, हर्मिट का कार्ड आया इन द सेंस के बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत अकेला पर्सन ये व्यक्ति पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुकी है या तो पढ़ चुका है, मेल फीमेल दोनों के लिए, तो प्लीज़ आप उस हिसाब से ले। ठीक है, तो ये पर्सन को अब चीज़ें समझ आ रही है कि उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं जानी, आपकी वैल्यू नहीं की। ठीक है, आपको कभी टाइम नहीं दिया, उसने आपको जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी उसने कभी बताई नहीं। मतलब वो ये पर्सन को मैंने बोला ना कि एक वो वाली एनर्जी, रिग्रेट वाली एनर्जी भी निकल के आई है कि इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है। ठीक है, मतलब आपके जो इमोशंस थे, ठीक है, उसके लिए आपके दिल में वो कभी ये पर्सन ने नहीं समझा। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन की एनर्जी ना आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी रही है, बहुत स्टबर्न वाली एनर्जी रही है। वो चीज़ें पर्सन को अभी क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी करंटली बहुत, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी ना मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, आपके बिना बहुत अकेला पड़ चुका हूँ ना खुद को ना इस पर्सन ने सबसे डिस्कनेक्ट कर दिया है, फिर भी ये पर्सन के माइंड में ना आप चल रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो मास्टर का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, द मास्टर का कार्ड क्यों आया है। वाव, द लवर्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखो गाइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी निकल के आई है। एनर्जी को क्लेम करना ना भूले। ये लवर्स कार्ड ना ये बताता है, ये ना रिवर्स में आए टू ऑफ पेंटिकल्स, तो लवर्स कार्ड बताता है प्योर कनेक्शन। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। ये पर्सन ने भले आपके साथ ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो, मैंने बोला वैसे आपके माइंड गेम खेले हो। ठीक है, आपके साथ किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको उसने चीट किया हो, बट ये पर्सन करंटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जितने भी कन्फ्यूजन थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे आपको लेके इसके माइंड में, ठीक है, वो सारे डाउट्स मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड करंटली ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। आई नो कि हर्टिंग एनर्जी है, इमोशनल ट्रैप है। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ है, बट ये पर्सन आपको प्योर हार्ट से याद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मतलब लाइक प्योरिंग एनर्जी, आपकी वैल्यू समझ आ रही है गाइस इस पर्सन को, आपकी वैल्यू का आप क्या थे उसके लिए और उसने क्या किया आपके साथ। ठीक है, तो ये प्योर कनेक्शन निकल के आया। ये पर्सन बहुत बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। वो एक होती है ना इंटीमेसी वाली एनर्जी, वो एनर्जी निकल के आई है कि यार ट्रू कनेक्शंस। लेट्स सी और देखते हैं यूनिवर्स गाइड करे क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो देखो ये पर्सन ना इस रिश्ते को ना फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, द फूल एनर्जी बताती है एक न्यू बिगिनिंग, रिस्क लेना। ये पर्सन ने किसी की वजह से आपको अगर टाल दिया था कि आप फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, मेरी फैमिली अग्री नहीं है इस रिश्ते के लिए, या तो कोई फैमिली को लेके इशू मुझे बहुत ज़्यादा हिंट हो रहा है। ठीक है, कि फैमिली इशू ज़्यादा है, वो चाहे आप मैरिड हो, ठीक है, अनमैरिड हो या मैरिड लाइफ में इशू चल रहा है, तो ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए पर्सन, बिकॉज ये पर्सन अब मतलब ऐसे अभी ऐसे लग रहा है कि तोड़ के भाग के आपके पास आ जाए, आपके गले लग जाए, सारी चीज़ों को छोड़ दे, जो होना था हो चुका, जो ब्लॉकेजेज है जो भी है, वो वाली एनर्जी निकल के आए कि यार भाग के बस गले लगना है आपके, वो वाली चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रही है।
ठीक है। वो पेशेंस, भाग के आना है तेरे पास यार, बहुत हो चुका जो भी था, वो वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत बहुत पैशनेट वाली एनर्जी निकल के आई है। और फिर से इस रिश्ते को एक क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से वो पल जीना चाहते हैं, और भगवान से प्रेयर करने हैं कि मुझे फिर से वो सारे पल जीने हैं, फिर से वो सारी चीज़ें उस पर्सन के साथ ना वो टाइम स्पेंड करना है। वो वाली एनर्जी निकल के आया। आउटसाइडर का कार्ड क्यों आया है? द चैरियट, वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन को ना डर है कहीं ना कहीं कि आप उसकी ज़िंदगी से कहीं बहुत दूर ना चले जाओ, उसको छोड़ के कहीं कहीं किसी और को चूज़ ना कर लो। कहीं ना कहीं एक भी डर है कि कहीं आप किसी और को तो डेटिंग नहीं कर रहे हो, किसी और को ना, उसको कहीं ना कहीं एक चीज़ भी पता चली है, अगर आप किसी पर्सन को अप्रोच किया या तो बात कर रहे हो, ठीक है, उसके फ्रेंड के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पता चला हो कि आप किसी और को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो, किसी और को डेट कर रहे हो, कि किसी और को आपने चांस दिया है, मौका दिया है, सब पता चला, तो ये पर्सन को ना डर है। तो ये पर्सन अब भाग के आपके पास आना चाहते हैं, आपको ना एक कमिटमेंट देना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग, कि अब की बार मैं उसके पास जाऊँगा तो उसके लेके एक सरप्राइज़ लेके जाऊँगा, एक कमिटमेंट लेके जाऊँगा जो वो डिज़र्व करती है या करता है। ये चीज़ इसके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, वो वाली एनर्जी चल रही है, ठीक है। या तो ये पर्सन ने ना आपको धोखा देके किसी और के साथ अगर मैरिज कर लिया है, ठीक है, या तो किसी और को कमिटमेंट दे रहे, तो ये पर्सन पछता रहे। एक चीज़ बोल रही है, पर्सन लिटरली पछता रहे, उसको रिग्रेट हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, मोरालिटी का कार्ड क्यों आया है? द जस्टिस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मोरालिटी का कार्ड ये कहता है कि ये पर्सन को ना एक चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं के कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। ये चीज़ उसके माइंड में आ रही है कि कर्मा किसी को नहीं बख्शता, ठीक है। एक चीज़ देखो, अगर आपने किसी को भी हर्ट किया है ना, आप माफ़ कर दोगे, ठीक है। अब मतलब ये कर्मा आप छोड़ दोगे, बट कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ेगा। एंड मान लो कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट कनेक्शन से है, ठीक है, तो हो सकता है कि इसके अभी कुछ कार्मिक है जो उसको पे करने पड़ेंगे, डील करने पड़ेंगे, तो ये भी हो सकता है। बट करेंटली ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को दूर तक देखने की कोशिश करते हैं। आज रात में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपके पास कि मुझे एक्शंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो कैसे लेना चाहिए, उस पर्सन के रिएक्शंस कैसे रहे। बट रोमांटिक फीलिंग्स बहुत निकल के आई है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करे, द बर्डन्स का कार्ड क्यों निकल के आया है? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, इस पर्सन की लाइफ में करंटली थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन या तो फैमिली वाली सिचुएशन, जहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उसको समझने के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान है, अकेले है, ठीक है। ये पर्सन ना ये चीज़ आपको मतलब इतने दिल से सोच रहे हैं कि यार रिएक्शन लो तो क्यों लूँ, ये सारी प्रॉब्लम को इन्विटेशन मैंने खुद ही दिया है, जो अभी मैं पे कर रहा हूँ, मतलब जो मैं सिचुएशन डील कर रहा हूँ, उस सिचुएशन का पार्ट मैं आपको नहीं बनने दे सकता। दैट्स वाई आई पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। ये वाली चीज़ उसके मन में कहीं ना कहीं दिख रही है। बट ये पर्सन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंज, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, बर्डन ये चल रहा है। पर्सन ना एक्स्ट्रा ही बर्डन लेके मतलब इसको फैमिली को भी संभालना है, ठीक है, फैमिली को भी हर्ट नहीं करना है, आपको भी हर्ट नहीं करना है, तो कोई थर्ड पर्सन है उसको भी हर्ट नहीं करना है। तो ये पर्सन ना सबको खुश करना चाहते हैं और खुशी में चलना चाहते हैं। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें ना इसके लाइफ में है, चैलेंजेस है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है करंटली। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या निकल के आते हैं, ठीक है, आपके मैसेजेस निकल के आते हैं। यू कैन रीड माई माइंड, तो उसे लगता है कि आप उसके मन को पढ़ सकते हो, ठीक है। यू मेक मी फील सिक्योर, आप उसको बहुत पॉजिटिव फील कराते हो या तो सेफ फील कराते हो, ठीक है। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, मैंने कहा ना उसने आपने ना उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, बहुत बहुत, तो पैम्परिंग वाली एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, यू आर माई होम, मैंने बोला ना कि कहीं भी चला जाए बट वो घर वाली फीलिंग उसे आपके पास ही आती है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, आपने हमेशा उसको सपोर्ट किया है जब उसको ज़रूरत थी। यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स, आपसे बेटर उसे कोई नहीं मिल सकता।
यू आर माई जेन्यून, आप उसके साथ बहुत जेन्यून रहे हो, ठीक है। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आपने उसे ऐसा फील कराया कि आप वो कुछ है, ठीक है। यू आर वेरी क्यूट एंड ओडेबल पर्सन, यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, आपने उसके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर की है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप सबके साथ रेजोनेट हो, आप सबको अच्छी लगे और आप कनेक्ट कर सको इस रीडिंग के। तो क्लेम करना ना भूलें, ठीक है। आप रीडिंग को क्लेम करते हैं तब भी ये रीडिंग आपको डेफिनेटली रेजोनेट होती है और आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट देखने को मिलता है। तो गाइज अच्छी लगे और फर्स्ट टाइम पेज पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ।